आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह दूसरा श्लोक कहता है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात, हे भारत, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत के रूप में संबोधित कर रहे हैं। हे भारत, सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वह तुम मुझे जानो, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो तत्व ज्ञान है, जो बोध है, वह ज्ञान भी मेरा ही ज्ञान है, यह जानो। और वही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। अर्थात यहाँ पर भगवान यह कहना चाह रहे हैं, यहाँ पहले तो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भारत से। भारत अर्थात भा जो है वह ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारा भारत जो है यह किसी भरतवंशियों के कारण इसका नाम भारत नहीं पड़ा है, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार सब बताते हैं। अपितु भारत का नाम इसलिए भारत है क्योंकि यह ज्ञान में रत है। भा अर्थ ज्ञान, रत मतलब लीन होना, ज्ञान में लीन होना। जो ज्ञान में लीन है वह भारत है। तो यहां अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, हे ज्ञान में लीन रहने वाले, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी विषय हैं, यह जो संसार है जो परिवर्तनशील है, ये जो शरीर है, यहाँ पर क्षेत्र, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था कि क्षेत्र जो है वह शरीरों को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, जितने भी शरीर हैं, इन सभी शरीरों को जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, वह तुम मुझे ही जानो। यानी हर विषयों को जो जानने वाली जो भी इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, या जो कुछ भी तत्व हैं अंतःकरण में, जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट माने जाते हैं। करण अर्थात जिसके माध्यम से हम ज्ञान हासिल करते हैं। तो अंतःकरण यानी अंदर की बातें हैं, जिसके माध्यम से हम ज्ञान हासिल करते हैं, उसको अंतःकरण कहते हैं। और बहिर्करण यानी जिसको बाहर के माध्यम से हम बाहर की चीज़ों का जो तत्व बोध करते हैं, वो बहिर्करण कहलाता है। जिसमें कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख हैं, कान हैं, नाक है, या रसना है, या फिर त्वचा है, तो ये जो है ये बहिर्करण है। तो अंतःकरण और बहिर्करण ये दो करण माने जाते हैं। ये दो भेद हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो कहते हैं कि ये जितने भी अंतःकरण या बहिर्करण जो कुछ भी हैं जिससे हम ज्ञान को जानते हैं, उसे मुझे ही जानो। तो क्षेत्रज्ञ भी भगवान ही हैं। आत्मा और परमात्मा की यहाँ पर भगवान ने एकता दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि हम अधिकतर समय क्या करते हैं कि अपने को संसार से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र नहीं हो गया है कि परमात्मा आत्मा के जो तत्व हैं, उनका जो चित्त पर जो आलोक है, उसको हम महसूस कर सकें अपने अहंकार से। तो इसके कारण जो है हम बाहर से, बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं।
अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है और इस अहंकार के जरिए हमें अपनी सत्ता का, अपनी अस्मिता का बोध होता है। हमें संसार की सभी वस्तुओं का, घटनाओं का और अपने स्वयं शरीर का बोध होता है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी बोध हो सकता है, परंतु अहंकार का बोध किससे होगा? एक यक्ष प्रश्न यहाँ पर बहुत बड़ा यह खड़ा होता है। तो अहंकार का बोध हमें आत्म तत्व से होता है और आत्म तत्व और परमात्म तत्व में पूर्णतः एकता है। एक तरह से भिन्नता किस अर्थ में है? क्यों आत्मा परमात्मा कहते हैं? सिर्फ विस्तार के कारण। सभी आत्माओं का जो समग्र स्वरूप है वह परमात्मा है। तो कहते हैं कि ये जितने भी ज्ञेय विषय हैं, यानी जिसको जाना जा सकता है, वे सारे जो ज्ञेय विषय हैं और उन्हें जो जानने वाला जो ज्ञाता है उसे तू मुझे ही जान। अर्थात अगर तू किसी चीज को जान रहा है तो यह मत समझना कि तू जान रहा है, वास्तव में मैं जान रहा हूं, यानी परमात्मा जान रहे हैं। तो यहां पर जो हूं शब्द होता है, जैसे मैं यह हूं, तो यह जो हूं जो है वह क्षेत्रज्ञ है और मैं जो है क्षेत्र है, वह जो विषय है। अगर हूं शब्द रिप्लेस हो जाए, इसको बदल दिया जाए है से, तो यह परमात्मा की ओर इंगित करने लगेगा। यह वास्तविक ज्ञान होगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में इस तरह का जो विभाजन है, यहां पर जो भगवान ने चापी शब्द कहा है, क्षेत्रज्ञम चापी, तो यहां जो अपी शब्द है यह बतलाने के लिए है कि जब कुछ भी तुम समझते हो, जानते हो, ये इसका सारा संबंध जो है वास्तव में मेरे से है। तुम यह जो संसार से अपना संबंध बनाए रखते हो, यह शरीर जो है तुम्हारा, यह संसार का है, क्योंकि यह बदलता है, और तुम जो स्वयं नहीं बदलते हो उसका संबंध मेरे से है, यानी परमात्मा से है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो अबदलाव की स्थिति है, जो चेतन सत्ता है, उसका वास्तव में संबंध मेरे से है। और तुम जो शरीर के साथ अपना तादात्म्य में बैठे हो और उस तादात्म्य के कारण तुमको लगता है कि मैं शरीर हूं, तो यह तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में तुम आत्म तत्व हो और वास्तव में वह आत्म तत्व जो है वो परमात्मा का ही अंश है। और सारे अंश जब समग्र रूप से कहे जाते हैं तो परमात्मा कहा जाता है। तो यहां जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्वबोध, इनमें जो भिन्नता है और इनमें जो एकता है, यह जो जानता है, इसका जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। और भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान भी मेरा ही है और ऐसा मेरा मत है कि यही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के मध्य के अंतर को और संबंधों को समझना, इनकी एकता को समझना, यही जो है वास्तव में ज्ञान है। तो इस सूत्र में भगवान इतना ही बता रहे हैं। और इसी तरह से भगवान ने यह भी कहा है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदम ततम। इनमें भी भगवान ने यही कहा है कि यह अविनाशी तत्व है, यहाँ जो सब कुछ जो तुमको दिखता है, और यह तत्व मैं ही हूं। और यह समस्त जो जगत है, इस जगत में सर्वव्याप्त अर्थ में मैं ही हूं, निराकार अर्थ में मैं भी हूं, और जो साकार अर्थ में भी है वह भी मैं ही हूं। और इनको जो जानने वाला जो तत्व है वह भी मैं ही हूं, अर्थात मेरे सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ सिर्फ वासुदेव है। इस तत्व को जो जानता है वही महात्मा दुर्लभ है और वही वास्तव में महात्मा है। तो आज इतना ही। ओम।